हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए ब्रिजमोहन लवानिया है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे बटन क्लिक करके आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एवरी सैटरडे ये चैनल पे एक वीडियो डालता हूँ जो इनकम टैक्स रिलेटेड होता है या फिर नॉलेज, कोई भी टॉपिक ऐसा होता है जो मुझे लगता है या फिर आप मुझे जो फीडबैक आता है मैं उस पर एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ एवरी मॉर्निंग 8:30 AM को। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है ITR 1 फॉर्म, कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है। उसका फॉर्म का जो नाम है उसको हम लोग सहज फॉर्म बोलते हैं। ये मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि सैलरी पर्सन के लिए ही होता है। अगर जो बंदा सैलरी रिटर्न फाइल करता है उसके लिए हम लोग ये फॉर्म यूज़ करते हैं। बट थोड़ा सा मैं इसको आज डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन ये रिटर्न फाइल कर सकता है। कौन कौन रिटर्न फाइल कर सकता है, उसमें पहला पॉइंट आता है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर कोई रेसिडेंट पर्सन है वो ही रिटर्न फाइल कर सकता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है इनकम का एक लिमिट दिया है यहाँ पे 50 लाख। अगर आपका इनकम 50 लाख से नीचे है तो ही आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपका इनकम 50 लाख की एक्सीड होता है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तीसरा जो मेरा पॉइंट आता है वो है इनकम के अंदर तीन कैटेगरी, तीन से चार इनकम को डिफाइन कर दिया है। कि पहला तो है सैलरी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपका एक से या दो एम्प्लॉयर से या फिर दो से ज़्यादा भी एम्प्लॉयर से अगर आपका सैलरी आता है तो आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपको सैलरी नहीं मिलता, आप सीनियर सिटीजन हो, पेंशन हो, तो भी ये आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। पेंशन भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। उसके बाद दूसरा जो इनकम में है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो ही आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तीसरा जो इनकम आता है यहाँ पे वो है अदर इनकम। अभी अदर इनकम में भी बहुत सारा इनकम होता है, बट उसमें भी कुछ इनकम को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, आपका FD इंटरेस्ट हो गया, या फिर कोई और आपको इंटरेस्ट हो गया। जैसे फिर इनकम टैक्स में रिफंड जो मिलता है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वो भी आप यहाँ पे फाइल ले सकते हो ये इनकम में। और फैमिली पेंशन अगर किसी को मिलता है तो ये भी यहाँ पे कैटेगरी में आप फॉल कर सकते हो। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर इनकम का भी एक लिमिट दे दिया है कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है तो ही आप इसमें ले सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर इनकम होगा तो 5,000 के ऊपर ही होगा। बट वो सिनारियो में आप ये ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। अभी आता है कि ITR फॉर्म कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, किसको अप्लीकेबल नहीं है। पहला तो है नॉन रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यहाँ पे वो कैटेगरी आ जाता है कि ये सिर्फ फॉर्म रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही है। उसके बाद इनकम, अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये भी एक सिचुएशन है यहाँ पे। तीसरा जो इसमें कंडीशन है वो है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, कोई भी कंपनी में, प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हो तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है कि यहाँ पे बिजनेस इनकम, अगर आपका बिजनेस इनकम है या फिर आपका कैपिटल गेन इनकम है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ध्यान में रखिए। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर म्यूचुअल फंड में किया है और आपने उसमें गेन या फिर लॉस इनकर किया है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हो जाओगे ये रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके बाद 6th पॉइंट आता है वो है अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर्स में करके रखे हैं। ओके, अगर आप कोई कंपनी में शेयर होल्डर हो तो तभी भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद एक और जो पॉइंट आता है वो है फॉरेन एसेट। अगर आप पहले बाहर रहते थे, इंडिया के बाहर रहते थे और वहाँ पे आपका अगर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है या फिर आपका कोई फॉरेन एसेट्स है वहाँ पे, तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट है वो है इनकम फ्रॉम लॉटरी या फिर इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग वगैरह। अगर आपने इनके जरिए अगर आपने पैसा कमाया है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता। अभी मैं बताता हूँ कि ITR 1 में कितना सेक्शन होता है। बेसिकली ITR 1 फॉर्म में 5 सेक्शन होता है। पहला जो होता है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आपका पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हो, ओके, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या नहीं हो, वो आप टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप मेंशन करते हो, और आप ओल्ड रिज्यूम में फाइल कर रहे हो या फिर न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहे हो। ये सारा बेसिक चीज़ें आपको ITR 1 फाइल करते टाइम पे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर फिल करनी होती है। ये प्रोफाइल हो गया आपका। दूसरा जो सेक्शन आता है वो इनकम आ गया। इनकम के अंदर आपको 3 पार्ट्स दिए हैं वहाँ पे। सैलरी में आप एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हो। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप
टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन रहेगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ पे। और थर्ड आता है अदर इनकम में, तो अदर इनकम में आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, ये सब आप डाल सकते हो, तो ये आपका इनकम सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है इसके अंदर, वो है डिडक्शन। चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शन मिलता है, जैसे कि आपका ATC हो गया जो आपको 1.5 लाख तक मिलता है, ATD हो गया जो आपको उसमें कंडीशंस हैं बट 25,000 तक मिलता है अगर आपका बिलो एज 60 है, पेरेंट्स भी रहेगा तो भी आपको 25,000 तक मिलता है, अगर पेरेंट्स 60 प्लस है तो आपको 50,000 तक मिलता है। सो वो कंडीशन ATD का हो गया, और भी बाकी सारे डिडक्शन है चैप्टर 6A के अंदर। तो जितने भी डिडक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं जो भी आपका अप्लीकेबल है और जो आप क्लेम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये इसके अंदर फॉर्म के अंदर चौथा सेक्शन जो आता है वो है मेरा टैक्सेस पेड का। सो टैक्सेस पेड के अंदर 4 चीज़ें मेंशन की रहती हैं, एक तो TDS ऑन सैलरी, TDS अदर देन सैलरी, TCS जो होता है एडवांस टैक्स, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। TDS जो आपका कंपनी कट करेगा वो आपको यहाँ पे TDS टैक्सेस पेड का यहाँ पे जगह डिटेल मिल जाएगा। TDS अदर देन सैलरी में अगर आपका बैंक ने आपका कोई TDS कट कर लिया है तो यहाँ पे आप वो आपको अपडेट करनी होगी। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये बहुत रेयर होता है, अगर आप कोई कार वगैरह खरीदते हो 10 लाख के ऊपर आपका अमाउंट जाता है तो 1% आपको TCS पे करना पड़ता है, और अभी तो कैश विड्रॉल वगैरह पे भी वो TCS आ चुका है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। सो अगर सिंस आप सैलरी एम्प्लॉई तो एडवांस टैक्स आपको यूजुअली नहीं आएगा, बट अगर आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट नहीं कर पाता तो आपको टाइमली एडवांस टैक्स पे करना होगा। और जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप पूरा अपना इनकम डिस्क्लोज करके पूरा डिडक्शन ले करके जो बैलेंस टैक्स अगर आपको पेएबल करने को आ रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, और वो आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके आपको चालान पे करके चालान जनरेट करना पड़ेगा, और चालान का डिटेल्स आपको यहाँ पे ये सेक्शन के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड के अंदर आपको डालनी होगी। तो यहाँ पे आपका पूरा टैक्सेस पेड का हिस्ट्री आ जाता है। एंड उसके बाद फिफ्थ आता है कि आपका वेरिफिकेशन। सो बेसिकली आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप रिटर्न खुद से ही फाइल कर रहे हो, और आपको पूरा फॉर्म में एक बार रिव्यू करना होता है। एंड उसके बाद आप रिटर्न प्रॉपर, अगर आप सब डेटा बराबर है सो आप उसको फाइल करने के लिए जाते हो। जब फाइल करते हैं तो हमारे पास उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं कि एक तो मैं अभी फाइल कर दूं और ई-वेरिफिकेशन बाद में कर लूँ। दूसरा उसमें ऑप्शन रहता है कि मैं यहाँ पे मुझे ई-वेरीफाई नहीं करना, मैं आप यहाँ ये रिटर्न फाइल करूँगा और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके उस पर सिग्नेचर लेके CPC बैंगलोर जो यहाँ पे हेड ऑफिस है वहाँ पे मैं ये कोई रिसिप्ट को आइटर एक्नॉलेजमेंट कॉपी को सेंड कर दूंगा फिजिकली विदिन 120 डेज के अंदर। बट यूजुअली आई रिकमेंड कि आप ई-वेरिफिकेशन मोड में जाइए। ई-वेरिफिकेशन में भी आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ई-वेरिफिकेशन थ्रू आधार OTP, ई-वेरिफिकेशन थ्रू बैंक, जो आपका अगर बैंक लिंक्ड है, आपका प्री वैलिडेटेड ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, सो आप यहाँ पे जाइए और बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको EVC कोड आ जाएगा, वो EVC कोड के थ्रू आप यहाँ पे रिटर्न ई-वेरीफाई कर लीजिए। या फिर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आपका नेट बैंकिंग है तो आप उसके थ्रू ई-वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो ऐसा करके आप अपना रिटर्न कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही एडिशनल पॉइंट रहता है कि अगर आपका रिफंड है सो आप बैंक प्री वैलिडेट अकाउंट प्री वैलिडेट करना ना भूले। और अभी ये साल से तो गवर्नमेंट ने प्री वैलिडेशन मैंडेटरी कर दिया है, अभी तक तो आगे जाके वो वैलिडेशन रिमूव भी हो सकता है। सो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपका रिफंड है सो आपको बैंक प्री वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वरना तो आगे नहीं जाने देगा वो फॉर्म में। बट अगर आपने नहीं किया है सो वो प्लीज़ कर लीजिए, एंड इसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। और सो ये हो गया ITR 1 के बारे में। आई होप मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अगर कोई दूसरा वीडियो मुझसे बनाना कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, और ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड ये वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।